नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा। देश में इस वक्त केवल एक ही बात की चर्चा है और वो है काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद। कल से ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर सर्वे शुरू होगा। आज प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष के साथ करीब 1.5 घंटे की बैठक की है और यह तय किया गया है कि सर्वे का काम शांति से ही होगा। इससे पहले आज योगी आदित्यनाथ खुद काशी पहुंचे। करीब 1 घंटा 20 मिनट के बाद वो योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे। यानी ये तय है कि कल ज्ञानव्यापी में सर्वे का काम तो होके रहेगा। आज कुरुक्षेत्र में हम 13 घंटे पहले ही आपको कुछ सबूत, कुछ गवाहियां दिखाने जा रहे हैं, जिससे यह दावा पुख्ता होता है कि मंदिर की दीवार पर ही मस्जिद बनी हुई है और दावा है कि इसी दीवार पर मस्जिद की गुंबद टिकी हुई है। एक एक करके कुछ तस्वीरें आपके सामने आएंगी, वो मैं आपको दिखा रहा हूं इस पर स्क्रीन पर। और उससे पहले एक बार अगर हम जरा मेहमानों का परिचय करा दें, मैं मेहमानों को भी स्क्रीन के पास लेकर के चलूंगा। आप फिलहाल जो देख रहे हैं, जो अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फिलहाल दिखाई देता है, ये उस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीर है। तो पहले एक तस्वीर आप देख लीजिए, उसके बाद मैं मेहमानों के पास आपको लेकर चलता हूं। ये देखिए, मस्जिद के पीछे का जो हिस्सा है, तीनों गुंबद के पीछे का हिस्सा जो दीवार है, वो प्राचीन मंदिर की दीवार बताई जाती है। उस पर आज भी आप देखेंगे कि तो नक्काशी है, देवी देवताओं की आकृतियां उभरी हुई उसमें दिखाई देती हैं। स्टूडियो में एक बार मैं मेहमानों के पास लाएं और फिर हम वॉल पर दिखाएं इन तस्वीरों को। इस वक्त अवनीजेश अवस्थी जी हमारे साथ हैं, संघ के जानकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और धर्मगुरु साध्वी प्रज्ञा भारती जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। साध्वी जी, आपका बहुत स्वागत है। अब जरा स्क्रीन पर मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं। देखिए, आपके पीछे वो स्क्रीन पर ये आ गई है तस्वीरें। प्रमुख मंदिर कहा जाता है, इसके अंदर ज्ञानकूप है। हमारे दोनों मेहमान जो हैं वो जा चुके हैं इन परिसरों के अंदर। अवनीजेश जी, ये इस प्रमुख मंदिर से सटी हुई मस्जिद साफ दिखाई देती है जी। आज तो कॉरिडोर बन गया, तो बड़ी खूबसूरत सी इसकी बाउंड्री बन गई। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ये मंदिर के जो पिछला हिस्सा है, तीनों गुंबदों के पीछे, यही वो दीवार है और यही वो सर्वे होना है, जिस पर टिका हुआ है पूरा मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है ऊपर का, वो इसी दीवार पर टिका हुआ है। बात बड़ी साफ सी है सौरभ, कि किसी भी दृष्टि से, किसी भी कोण से, किसी भी पहलू से, कहीं से भी देख लें आप, जो सो कॉल्ड, जिसको ज्ञानव्यापी, वैसे तो ज्ञानव्यापी मस्जिद खुद उनको शायद लगता होगा, उन लोगों को जो कहते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद है, कि वहां पर हर तरीके का वो सबूत उपलब्ध हैं आज भी, जिसमें बिल्कुल साफ लगता है कि कभी ये मंदिर रहा। एक बात, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं, दिखने की बात, दोनों चीजें हैं, कॉर्पोरेट होता है एक दूसरे से। औरंगजेब का वो फरमान भी अभी सुरक्षित है, जिसमें उसने कहा कि वहां पर काशी में, वाराणसी में, बनारस में जाकर के काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ना है जी, वो भी सुरक्षित है, सामने भी दिख रहा है। अब ये बताइए कि क्या ऐसी और कौन सा सबूत ऐसा चाहिए? सर, एक बात बड़ी कही जाती है कि ऐसा क्यों, फिर माहौल खराब। आप ये बताइए कि इस देश में जिस औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा, गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों को जिंदा चिनवाया, आज अगर एक व्यक्ति वहां पर जाकर के, उसकी मजार पर जाकर के अगर मत्था टेकता, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वो क्या करना चाहता है? वो समूचे सिख कौम का मजाक उड़ाया उसने कि नहीं उड़ाया उसने? आज भी गुरुद्वारा सीसगंज है जी, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है जी, जो इस बात का गवाह है, और वहां जाकर के ओवैसी या बाकी लोग जाकर के औरंगाबाद जाते हैं। नहीं, मुझे हैरानी इस बात की भी है, जरा अगली विजुअल पे आइएगा, वो जरा और साफ है। मुझे हैरानी इस बात की हुई कि ये दावा जो है आज इतनी पहले क्यों नहीं हुआ, आज इतनी चर्चा में आया है। वो दीवार तो सदियों से दिखाई दे रही है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। फिर अभी आपको इसमें वो दीवार दिखाई देगी, बिल्कुल है। दूसरा वाला विजुअल चला दीजिएगा। जी हाँ, एक और मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, एडवोकेट असगर अली साहब। एडवोकेट साहब, स्वागत है आपका भी। हम आज कुछ नई तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स को मालूम ही नहीं है, दर्शकों को मालूम ही नहीं कि विवाद है क्या, कहां मंदिर है, कहां पर मस्जिद है। तो अब जो आप देखेंगे तस्वीर, उसमें साफ साफ जो है ये मस्जिद के पीछे का जो हिस्सा है, उसमें वो दीवार नजर आती है। और ये दावा है कि ये दीवार प्राचीन शिव मंदिर की है, काशी विश्वनाथ का जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स था, ये दीवार उसका हिस्सा है। तो ये जो अब आज भी अगर आप वहां चले जाइए, कॉरिडोर बनने के बाद ये देखिए, तो आज भी आपको वो तस्वीरें जो हैं साफ साफ वहां पर नजर आती हैं। अब हमारे संवाददाता आज वहां मौजूद हैं बनारस में, उन्होंने कोशिश की कि तस्वीरें दिखा सकें। वैसे तो इस वक्त बड़ा माहौल गर्म हो गया, वहां तो प्रतिबंधित है, आप कैमरा हर जगह नहीं चला सकते। उन्होंने कोशिश की कि दिखाएं, जहां से नमाजी भी अंदर जाते हैं,
और बाहर आते हैं। जब विवाद हुआ था 6 तारीख को, टीम को भी उसी दरवाजे से अंदर घुसना है, गेट नंबर 4। वहां से मंदिर कितनी दूर है और मस्जिद कहां दिखाई देती है, कहां पर वो बैरिकेड है जिसको लेकर के विवाद है कि बैरिकेड के अंदर वीडियोग्राफी नहीं होगी। तो एक बार पवन नारा का एक वो वॉक थ्रू चला दें, उनकी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, बहुत छोटी सी। इसी गेट से मस्जिद में जाने वाले नमाजी भी एंटर करते हैं और सामने आप देखेंगे तो आपको यहां अंदर ज्ञानवापी मस्जिद दिखाई देगी। ये मस्जिद के ऊपर सफेद गुंबद आप जो देख रहे हैं इस गेट के अंदर से जूम करने के बाद, तो ये ज्ञानवापी मस्जिद का गुंबद है जो आपके स्क्रीन पर है। और इसके नीचे जो आप दीवार देख रहे हैं यही वो दीवार है जिसको लेकर पूरा विवाद है कि ये मंदिर के स्ट्रक्चर के तौर पर बनाई गई दीवार है। अगर इसके जूम करके आप देखेंगे तो इस दीवार पर वही कलाकृतियां या वही नक्काशी है जिस नक्काशी के जरिए काशी विश्वनाथ मंदिर बना है। और इसी तस्वीर को लेकर कहा जा रहा है कि ये मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद है। यहां तक कि ये पूरी दीवार मंदिर की दीवार है जिसको एक के बाद एक पत्थर रखते हुए ठीक उसी अंदाज में बनाया गया है। तो देखिए, आज भी अगर आप वहां जाएंगे तो वो चीजें जो आपको वो साफ साफ दिखाई देती हैं। असगर अली साहब, वीडियोग्राफी होगी कल, अब तो अदालत का बड़ा सख्त आदेश है। आज वहां मुख्यमंत्री खुद पहुंच गए हैं, वो भी मीटिंग्स ले रहे हैं अधिकारियों के साथ। तो वीडियोग्राफी तो कल होगी, सर्वे तो कल होगा। मेरा कहना यह है कि जो दिख रहा है आंखों से, इसी पर तो दावा है कि यह दीवार मंदिर की दीवार है जो आज भी सटी हुई है मस्जिद की गुंबद से। देखिए, एक तो एज पर माई नॉलेज शायद अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ पहुँचे हैं इस सर्वे को लेकर। एक तो ये फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, जी जी, ये मेरी नॉलेज में आया है। दूसरी बात ये है कि हम अगर मुद्दे पे आ जाएं तो दीवार जो है, उस दीवार से मैं आज तक भी ये नहीं समझ पाया कि उस दीवार से हम कैसे ही कहेंगे कि भाई ये मंदिर की ही दीवार है, ये क्या है। और जो मस्जिद में शामिल है, अब आप कहेंगे नेक्स्ट आपकी बात ये होगी कि उसमें प्रतीक हैं, निशानियां हैं, हाँ। उस पर कमल है और कलश है, घंटियां हैं। भाई अगर किसी भी दीवार पे कहीं पे भी अगर ये प्रतीक नजर आते हैं तो किसी किताब में लिखा हुआ आप दिखा सकते हैं कि वो मंदिर हो जाएगा। या किसी भी एक मिनट पहले पूरी, हाँ सुन, आप जितना बोलना चाहें बोलिए। एक मिनट, पूरी बात समझ में नहीं आएगा। किसी भी दीवार पर अगर कोई तस्बीह बनी हो, कोई मुसल्ला बना हो, तो वो साहब वो मस्जिद हो जाएगी। ऐसा भी कहीं नहीं है, किसी किताब में नहीं है। हाँ, ये बात आपको मानना पड़ेगी। और जो तारीख है, या तो हम तारीख से नकार दें या उसको मान लें। 1669 से आज तक उसमें नमाज होती थी जी। साल में एक बार पूजा के लिए भी जाते थे। और 70 साल इस मुल्क की आज़ादी को हो गए। हमारी समझ में ये नहीं आया कि आज तक जो चीज़ नज़र नहीं आई वो आज क्यों आई। 8 साल आप ये कहेंगे, चूंकि इससे पहले कहा है आपके चैनल पे भी एक बार एक महान साहब ने कहा था कि अब सरकार बदली, वो बल्कि पिटिशनर ने कहा था, जो पिटिशनर थे आपसे, उन्होंने कहा था कि चूंकि अब सरकार हमारी आई है, बात कर रहे थे। जी हाँ, मत रहा है कहीं, सभी एक लाइन से है, 1 बाय 1 सीरीज है वो, तो एक के बाद एक। अयोध्या के बाद कहा था अब कुछ नहीं होगा। चलिए, आपके 2 बेसिक सवाल है, मैं उनका जवाब ले लेता हूं। उनका एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी, जो इस मामले को लेकर अदालत में गए हैं, वो हमारे साथ खुद वाराणसी काशी से जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है विष्णु जी। मैं अभी आपने सुना, यहाँ एडवोकेट साहब जो हैं वो ये आपसे जानना चाह रहे थे कि किसी दीवार पर कोई नक्काशी मिल जाती है, देवी देवताओं के चित्र मिल जाते हैं, तो क्या ये साबित करने के लिए काफी है कि ये मंदिर था? अच्छा, मैं असगर भाई तो पेशे से वकील है, तो मुझे लगता है मेरी बात को और बेहतर ढंग से समझेंगे। 2 बातें कहना चाहता हूँ। यूपी सरकार का एक एक्ट आया, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983। उसका सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 यही ज्ञान देता है, जो ज्ञान मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग यही है जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है। सेक्शन 4 सब क्लॉज 9। दूसरी बात, ये एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया। और मैं असगर भाई को कहना चाहता हूं, जरा नोट भी कर लें, उसको पढ़े घर जाके, जो बात कह रहा हूं रिकॉर्ड कह रहा हूं। 1997 4 SCC पेज 606, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है असगर भाई। और ये क्या कहता है कि यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया और कैसे कैसे तोड़ा गया, उसका पूरा जिक्र पैरा 1 में है।
सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच का जजमेंट है, जस्टिस रामास्वामी इज द ऑथर ऑफ द जजमेंट, और उसमें ये लिखा है स्पष्ट रूप से कि इसको रामास्वामी इज द ऑथर ऑफ द जजमेंट, और उसमें ये लिखा है स्पष्ट रूप से कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा। उसके बाद शिवलिंग को लोगों ने वहां से बचाया कि वो ना उसकी बेइज्जती या बेदबी ना हो पाए। उसके बाद तोडरमल ने बनवाया, फिर औरंगजेब ने तोड़ा, ये सारी बातें लिखी है। फिर औरंगजेब के तोड़ने के बाद बचाया गया शिवलिंग, फिर अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार किया। और उससे पहले काशी का क्या महत्व है, काशी हिंदुओं के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, सारी बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने पैरा 1 में जजमेंट में लिखी है। तो सौरभ भाई, बात और मुद्दा इतना सा है, आज मुझे यह प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कोर्ट में कि यहां मंदिर तोड़ा गया, वो तो ऑलरेडी हो चुकी है बात कि यहां पे मंदिर तोड़ा गया। सवाल सिर्फ इतना है कि आज का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसमें हमारे क्या क्या देवी देवताओं के चिन्ह बचे हुए हैं और क्या क्या चीजों का हमें पोजीशन लेना है। हमारा क्लेम यह है कि 1992 तक इस मस्जिद परिसर के जो तथाकथित मस्जिद परिसर है, विवादित ढांचा है, उसके नीचे व्यास जी नहीं, इन्होंने ये भी कहा, सुने देवी देवता के चिन्ह। और असगर भाई के सवाल पे आता हूं। नहीं, एक एडवोकेट साहब, इन्होंने ये भी पूछा कि ये आज ही क्यों याद आ रहा है, दीवार तो पहले सदियों से दिखाई दे रही है मस्जिद से जुड़ी हुई। जी, आज नहीं याद आया सर, आज नहीं याद आया। अगर आप इसको देखेंगे, इसका इतिहास, तो 1991 में ये सिविल सूट दायर हुआ था। इसके बाद मां श्रृंगार गौरी की तरफ से 2020 में दायर हुआ है। और एक बात और कहना चाहता हूं, असगर भाई तो वकील है, राम मंदिर के जजमेंट का पैरा 116 117 पढ़े, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई आदमी मंदिर बनाने का संकल्प लेता है और कोई आक्रांता उसे तोड़ दे या बाढ़ से या अर्थक्वेक से वो खत्म हो जाए, तो वो संकल्प अमर रहता है, अमिट रहता है, और उसको रेस्टोर करने के लिए कभी भी आप कोर्ट जा सकते हैं। तो बात, आप ये सवाल लीगली मुझसे नहीं पूछ सकते। अगर असगर भाई के लिए लिमिटेशन नहीं है सेक्शन 108 वक्फ एक्ट में, ये कभी भी अपनी वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं, तो हिंदू समाज के लोग और हिंदू डेटी भी, उनके लिए भी लिमिटेशन नहीं है, वो भी अपने राइट्स के लिए कभी भी कोर्ट जा सकते हैं। बात ये, आप कोर्ट जा रहे हैं, हम कितनी देर के बाद गए, वो देर का सवाल तो आता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 116 117 में हमें परमिट किया है। तो इसीलिए ये बात कहना कि हम इतनी देर में आए, जब लीगल मुझे परमिशन है। और एक बात और कहना चाहता हूं, हिंदू देवी देवता तो लॉ की नजर में माइनर माने जाते हैं और हमेशा नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू केस फाइल करते हैं। तो यहां पे अगर आप हमारे केसेस देखेंगे, जो हमने 7 मुकदमे दायर किए हैं, वो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू रूप से किए, जिसमें भगवान स्वयं कोर्ट में आए, रामलला विराजमान 1989 में सूट फाइल हुआ था। और तो तब सवाल पूछते हैं कि 1950 में गोपाल सिंह विष्णु जी, चूंकि आज हमारी कोशिश ये है, असगर भाई एक मिनट आ जाऊंगा, क्योंकि ये हमारे साथ थोड़ी देर के लिए ये चले जाएंगे, बीच में छोड़ के कोशिश करेंगे इनको रोक पकड़ के रखने की, ठीक है। विष्णु जी एक चीज बताते जाइए, क्योंकि आज हम जो है सारी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो बाकी पिक्चर्स हैं वो भी आप हमारी स्क्रीन पर दिखाते रहिए और बदलते रहिए जो आगे की पिक्चर्स हैं। आपको सर्वे टीम को लेके कहां कहां जाना है कल, ये और बता दीजिए। हम बैरिकेड भी दिखा रहे हैं, हम ये भी दिखा रहे हैं दीवार कहां पर है, आप कहां कहां जाएंगे? जी देखिए, हम जो गेट नंबर 4 आप दिखा रहे हैं, इससे आगे एंटर होके लेफ्ट जैसे ही हम जाएंगे तो वहां पे बैरिकेडिंग है, और बैरिकेडिंग के अंदर छोटा सा गेट बना हुआ है जिसके थ्रू आप मस्जिद और लोअर बेसमेंट्स में एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वहां पे एडवोकेट कमिश्नर साहब रहेंगे, हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनका ध्यान बेसमेंट की तरफ आकर्षित करें, क्योंकि कोर्ट ने तो अब स्पष्ट आदेश दे दिया है। अब तो कोई टेक्निकलिटी रह नहीं गई है कि यही खसरा नंबर 9130 है, अब तो कोई टेक्निकलिटी रह नहीं गई है कि चाबी कहाँ है। कोर्ट ने कहा है चाबी तोड़ो या खोलो, आप उस तहखाने को खोलो। मस्जिद के अंदर जाने की बात भी समाप्त हो चुकी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम ये सारी एक्सरसाइज कल कंडक्ट करेंगे। 8 से 12 का समय मुकर्रर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कोऑपरेट करेगा और कोर्ट के ऑर्डर की पालन किया जाएगा। और ये और बताइए कि आपको लगता है मस्जिद के अंदर भी कुछ है? दीवार बाहर दिखाई दे गई, तहखाना भी बाहर है मस्जिद के अंदर क्या है? देखिए बहुत सारे आर्किटेक्चरल डिफेक्ट्स मिलेंगे और जो हमारे पॉइंट को प्रूव करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो वेस्टर्न साइड की दीवार है, जो हम बार बार कह रहे हैं और अभी यहाँ पे अवनीश सर भी कह रहे थे कि ये जो गुंबद है उस वेस्टर्न दीवार पे ही टिका हुआ है, वो हम जाके देखेंगे कि क्या ऐसा है कि सच है कि नहीं है। जो ज्ञान कूप है, जो वेल्स हैं, वो देखेंगे कि वहां पे क्या क्या चीजें हैं। तो ये सारी चीजें सर्वे की जाएंगी और मुझे लगता है जो भी फोटोग्राफ्स और वीडियोस लिए जाएंगे वो कोर्ट के पटल पे आएंगे। जी हाँ, बहुत कुछ हम दिखा भी रहे। चलिए असगर साहब रिएक्शन दे रहे हैं, फिर बाकी मेहमानों के पास आता हूँ। जी, पहले विष्णु भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और साथी भी हैं वकालत के, उन्होंने लेकिन जो बात भी बताई अभी तक वो सारी इतिहास को शुरू में उन्होंने डिस्कस किया। अब यहाँ इतिहास को, अब ये एक अजीब बात है कि कभी उसी इतिहास को
सही कहते हैं, कभी उसी इतिहास को गलत कहते हैं। जो किताबों में पढ़ के आए हैं, ये कई रोज़ से ये सभी चर्चा चल रही है कि साहब यहाँ इतिहास गलत है, जब औरंगज़ेब की बात आएगी तो ये चीज़ गलत है, औरों की बात आएगी तो ये चीज़ सही है। इस तरीके से रोज़ ये बात वही इतिहास अभी भी विष्णु भाई ने डिस्कस किया। सबूत सिर्फ लेके आना है जिसका कि अभी हम कोई जवाब नहीं दे सकते। वो सारे पूरी प्रोसेस के बाद कोर्ट के फैसले पे डिपेंड करेगा कि क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैं अगर बाबरी मस्जिद और उसके बार-बार जजमेंट की बात कर रहे हैं, जवाब दे दें आप ही दे दें जवाब। ये तस्वीर इसको स्टिल कर दीजिए, रोक दीजिए इस तस्वीर को वॉल पर, ये वाली भी, इससे पहले वाली भी। ये मस्जिद का गुंबद है, इसके ऊपर मस्जिद के पीछे दीवार है, उस पर देवी की आकृति बनी हुई है, घंटी है, घंटी बनी हुई है। तो इसका क्या मतलब है? अभी ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, नीचे कॉलम दिखाई दे रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे मतलब हैं। मैं आप बिल्कुल सही है सौरभ भाई। मैं आपसे और आपके पैनलिस्ट से पूछ रहा हूँ, मैं पैनलिस्ट से पूछ रहा हूँ। कंचन गिरी जी, स्वागत है पहले तो आपका। मुझे उनकी बात पूरा करने के लिए सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, मैं आपसे इसका मतलब पूछ रहा हूँ। या तो इसके दो मतलब हैं, या तो आप ये कहेंगे कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई और उसके पत्थर मस्जिद में लगा दिए, या तो ये कहेंगे, या ये कहेंगे कि जिस राजा में बनाई, चाहे वो औरंगजेब था या कोई भी, वो बहुत सेकुलर सोच का था। उसने आई है अंदर की तरफ मस्जिद रहेगी, बाहर की तरफ मंदिर में आपको खुद को इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से कौन सी ज्यादा लगता है कि प्रोबेबल होगी? मैं तो ये कहता हूँ कि और क्या औरंगजेब ने चिपका के मंदिर मस्जिद बनाई होगी? हाँ, मैं तो कहता हूँ वो सेकुलर सोच का इंसान होगा। हाँ। आप अरे तो सुन फिर लीजिए, मंदिर कहाँ गया? एक मिनट, मैं ये कहता हूँ कि हम आपकी बात मानते हैं, अपनी नहीं मानते साहब। मंदिर थोड़ा, लेकिन आप ये तो कहेंगे मंदिर के उस पत्थर उसमें लगवाए। मैंने एक सवाल पहले भी कई बार ये कहा है, भाई वो कौन था औरंगजेब? कोई गरीब आदमी था, उसका पैसे नहीं थे या वक्त नहीं था। उस वक्त की हर इमारतें सालों के उससे बनती थी, सालों चोर और लुटेरा था। 1 साल 2 साल। अरे सुन तो लीजिए, कंप्लीट शॉर्ट में कीजिए, बाकी लोग वेट कर रहे हैं। मंदिर को तोड़ के, किसी मंदिर को तोड़ के उसका मलबा क्यों उस मंदिर पे लगा? अरे सर, क्या ऐसा पहली बार हुआ है? क्या पहली बार हुआ है ऐसा? पहली बार नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो अरे जो कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद बनी हुई है कुतुब मीनार पर, क्लियर हो गया जैन मंदिर तोड़ के बनी है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखिए, अगर अयोध्या की बात आप करते हैं, कोर्ट ने कहा इसमें कोई अयोध्या में जान आप यहीं रहिए, अभी ज्ञान व्यापी की बात कीजिए। अच्छा एक मिनट साध्वी जी, असगर साहब, आप बोलिए, आपकी बात का जवाब पहले अभिजीत जी दे दे। ये पूछना है, एक साहब सर प्लीज, ये पूछा कि भाई यहाँ मंदिर, यहाँ मस्जिद चिपका के ये कैसे हुआ होगा? या तो किसी ने तोड़ के मस्जिद बना दी, और अगर मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा तो वो तो बादशाह था, वो मंदिर की ईंट लगाएगा अपनी मस्जिद बनाने में? अब मैं बता देता हूँ साध्वी जी प्लीज जवाब दे। बोलने दीजिए। एक तो असगर साहब, ये फरमान बाकायदा सुरक्षित है कोलकाता में, जिसमें औरंगजेब कहता है कि ये मंदिर तोड़ा जाए। एक नहीं, मैं आपको पूरी लिस्ट दे सकता हूं औरंगजेब द्वारा तोड़े गए मंदिर, ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है। फरमान है, ये प्लान है। एक सेकंड साध्वी जी एक सेकंड, ये प्लान है, ये आपने कहा कि ये प्लान है, तो ये बताइए आप कि ये जो गुरुद्वारा सीसगंज साहब है, ये किसने प्लान किया? ये किसने प्लान किया? सीजन में क्या है? गुरु साहब का शीश उतारा, वो किसने प्लान गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों को जिंदा जमीन में चढ़वा दिया, और आप सिर्फ मुसलमानों ने किया। आप एक बात कहिए, नहीं असगर साहब, ये गुरुद्वारा सीसगंज साहब किसने प्लान किया? गुरुद्वारा सीसगंज साहब किसने प्लान किया? सिर्फ एक चीज है, एक सेकंड, औरंगजेब बहुत सेकुलर था। असगर साहब, आप इतना बोलिए, सबने सुना था आपको। अब आप बीच में गलत बात है। असगर साहब, आपको लगता है कि मंदिर के बराबर में मस्जिद, अब आप सुन लीजिए, सुनिए, अब आपको लगता है कि मंदिर के बराबर में मस्जिद बना करके वो सेकुलर था, तो मंदिर के सामने हनुमान चालीसा और जय श्री राम का नारा लगाने से आप भड़कते क्यों हैं? प्रोवोकेशन क्या होता है? कोई नहीं भड़का, ये तो सेकुलर है। पत्थरबाजी करते हो, आपकी गलती है, गोली चलाते हो, पेट्रोल बम से मारते हो, भड़का रहे हैं आप लोगों को। वही तो मैं कह रहा हूं, जहांगीरपुरी में क्या भड़का रहे हो, क्या किया? अच्छा ठीक है, एक सेकंड, तलवारें लहराई, वापस आए मुद्दे पे वापस आइए। साध्वी प्रज्ञा पहले से बैठिए, खामोश है, बोलिए साध्वी जी, असगर साहब और आसानी आराम से सुने। मैं बहुत ही सिंपल बात में आपका जवाब देती हूँ। आपने एक प्रश्न किया कि औरंगजेब क्या इतना गरीब था कि उसे मंदिर के
मलबे से अपनी मस्जिद बनाने की जरूरत पड़ी? सबसे पहले तो सौरभ हम इसके महत्व को जान लेते हैं। ज्ञानवापी, ये जो आपने बोला मंदिर और मस्जिद की दीवार सटी हुई है, बिल्कुल ठीक बोला। ज्ञानवापी का अर्थ क्या है? वापी संस्कृत का शब्द है, ज्ञानवापी संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब है ज्ञान का कुआं, ज्ञान का भंडार। लगाइए तस्वीर, लाइए वाली, अभी वो है तस्वीर हमारे पास। हाँ, आप तस्वीर लाइए, तस्वीर निकाल लगाइए और उसका इतिहास भी बताइए अपने दर्शकों को। इंडिया टीवी के माध्यम से उन्हें पता होना चाहिए कि विवाद किसका है, मुद्दा क्या है। अगर आपको मुद्दा पता होगा तभी आप सही और गलत का फैसला ले पाएंगे। आप देखिए, ज्ञानवापी वो कुआं है। भगवान शिव ने अभी गंगा अवतरण से भी पहले, काशी वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिटी में से आती है, गंगा अवतरण से भी पहले काशी का निर्माण किया था और उस समय मां पार्वती को वहां पर ज्ञान दिया था। स्वयंभू का अभिषेक भी वहीं पर हुआ था। एंड नॉट ओनली दिस, आज मैं 2 प्रश्न पूछती हूं अजगर साहब से। पहला प्रश्न, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एक भी मस्जिद बता दीजिए जिसका संस्कृत में नाम रखा गया हो। ज्ञानवापी ना तो उर्दू है, ना अरबिक है, ना मंगोलियन है, और ना ही ये फारसी है। इट्स अ संस्कृत वर्ड, पहला। दूसरा जो आपने कहा, द ग्रेट औरंगजेब, औरंगजेब, द ग्रेट औरंगजेब, सेक्युलर औरंगजेब, 1664 में, मैं आपको फैक्ट्स बता देती हूं, 1664 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया था और वो बैडली पछाड़ खाया था नागा साधुस के द्वारा, और ये उसके मन में एक रह गया था कि मुझे वापस से उस पे हमला करना है। और जानते हैं सौरभ उसने क्या किया? उसने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया। इतना ही नहीं, उसने हमारे हिंदू आइडल्स को, देवी देवताओं को, जिनकी हम पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिन पे हमारा इतिहास टिका हुआ है, उनकी मूर्तियां तोड़कर उस ज्ञानवापी में डाल दी। और इतना ही नहीं, जिसे आप तहखाना कह रहे हैं, वो तहखाना नहीं है, वो गर्भगृह है जहां पे हमारे देवी देवता विराजमान है। दैट इज नॉट अ डंपिंग ग्राउंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो डंपिंग ग्राउंड नहीं है। और उसके साथ औरंगजेब ने उसका असली नाम क्या रखा था? अच्छा, ठीक है, एक सेकंड से। लेकिन साध्वी जी, आज तो ये क्लियर कर दिया गया बड़े सारे मुस्लिम बड़े नेताओं ने कि एक और मस्जिद नहीं दी जाएगी, बाबरी के बाद अब और देखिए, उनको देना पड़ेगा और हम लेके रहेंगे। हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, और सनातनियों की धरोहर इन्होंने तो कब्जा किया है। अगर इनको जरा सा भी डाउट है कि हमारे अंदर वहाँ पे तहखाने में, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर तहखाने में जो है शिवलिंग मिलने वाला है, वहाँ मूर्तियाँ मिलने वाली हैं। क्योंकि देखिए सौरभ जी, वहाँ मैं रेगुलर जाती हूँ, मस्जिद के तरफ नंदी का मुख होना एक बहुत बड़ा सबूत है। और आप किसी भी देखिएगा शिवालय में नंदी का मुख भगवान शिव की तरफ होता है। ये हमारी परंपरा है। चाहे कोई भी आप चले जाइए, किसी भी छोटा सा मंदिर में भी अगर आप देखेंगे तो शिवलिंग की तरफ नंदी जी मुख करके बैठते हैं। इसका कारण क्या है, इसका प्रतीक क्या है, ये क्या बता रहा है? ये है ज्ञानकूप जी, यही है वो ज्ञानकूप मंदिर के अंदर। तो ये पूछ रही है, ये मंदिर के अंदर ज्ञान का कुआं है, इसका नाम है, इसके नाम पे मस्जिद का नाम कैसे पड़ गया? ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। ये वही है जिसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं। वो सेकुलर हो सकता है, सेकुलर नहीं। आप जबरदस्ती किसी को बना ले। आप औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने क्या किया? आप खुद कर रही हैं, उतार के तो दुनिया, पूरी दुनिया में कहीं कोई ऐसा मस्जिद का नाम नहीं है। अब फिर है तो इसका मतलब कुछ अलग होगा, सेकुलर होगा। अच्छा, एक चीज, मुझे ब्रेक लेने का समय हो गया है, लेकिन जाते जाते आपने कहा औरंगजेब बड़ा सेक्युलर था, मंदिर में एक से आपने कहा हो सकता है उसने ज्ञानकूप के नाम पर अपनी मस्जिद का नाम रख दिया। मैम चलिए ठीक है, इतना सेक्युलर आदमी, इतना शांत आदमी औरंगजेब, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए ना। गुरु तेग बहादुर जी का शीश किसने काटवाया? बिल्कुल, उनके बच्चों को जिंदा देखिए, अगर मैं अब आप अगर अरे वो इतना सेक्युलर था आप कह रहे हैं? अरे सुनिए तो, क्या सुने इसमें? मैं अरे सुनिए पूरी बात, सिर्फ आवाज जोर से करने से थोड़ी ऐसे नहीं उसका पक्ष लोगे, सुनिए बहान हो मैं आपसे पूछता हूँ, अशोक ने क्या किया? अशोक ने अपने 99 भाइयों को कटवाया, निकलवाया। अरे गरीब आदमी की भी बात सुन लो। अरे यहीं के लोगों से पैसा लिया था, लगान तो यहाँ के लोगों से पैसा लेता था, वहां से तो नंगे आए थे सब, नंगे आए थे। तुम्हें और क्या नंगे आए थे? स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो विवाद है उसके कुछ सबूत जो लोग नहीं जानते कि आखिर
कहां पर मंदिर है स्थित, कहां पर मस्जिद स्थित है, क्या वहां पर सबूत हैं, प्रमाण है, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल अवनीश जी से ये है, सर बार बार लोग ये कहते हैं, जो कि शायद ये मानते भी हों कि हाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, कि भाई उसका वो हो गई 350-400 साल पुरानी, आज उसको क्यों कोरेदा जाए? ठीक है, जो हुआ वो हुआ, उससे आगे बढ़ना चाहिए। अब तो वहां देखिए इतना भव्य कॉरिडोर बन गया है, अब क्या जरूरत है कि हम सर्वे करा करके देखें कि मस्जिद में क्या है? सौरभ जी, पहली बात तो एक बात मैं बता दूं, जो इन्होंने कहा कि वो कोई गरीब आदमी नहीं था। पहली बात तो वहाँ से जैसे आए थे सबको मालूम है, एक नहीं, मोहम्मद गौरी से लेकर तैमूर अलग, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, चंगेज़ खां हमेशा यहाँ से पैसे लेकर के लूट करके भारतवर्ष को जाते थे। और दूसरी तरफ मंदिर की मूर्तियों को, हिंदू धार्मिक आस्था के प्रतीकों को तोड़ करके मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा देना, ताकि उस पर हम चढ़ करके जा रहे हैं, आपकी आस्था खंडित हो, आपके हृदय पटल पर, आपके मन मस्तिष्क पर हम राज करें, यह दिखाने के लिए था। इसलिए हर मंदिर को, श्रीनाथ जी, आप जानते हैं श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी कैसे रातों रात गए, वो आज भी पालकी वहां पे रखी हुई है, एक जगह नहीं है ना। मैंने आपको गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा सीसगंज का दिया उदाहरण दिया, आप जहां कहें वहां का जवाब दे सकता हूं मैं। एक चीज मुझे समझ में नहीं अब आपने कहा कि 600 साल पुरानी बात है, अब आपने कहा 600 साल पुरानी बात है, तो इसको छोड़ दिया जरा, इस पर रोक, एक बार तस्वीर रोक भी दे जरा। ये देखिए, ये वो नंदी जी की बात होती है, ये पुरानी तस्वीर है, ये कॉरिडोर वगैरह बनने से बहुत पहले की तस्वीर है। इन्हीं नंदी महाराज जी की बात की जाती है कि इनका मुख जो है मस्जिद की ओर है, की तरफ है। और खुद गई हूँ, वहां देखी हूँ, और ये हमारी परंपरा रही है, जहाँ शिवालय होता है उधर ही नंदी जी का मुख होता है। लोग नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना भी बोलते हैं। कहा जाता है कि पहले नंदी को मनाओ फिर शिव को मनाते हैं, तो ये हमारी परंपरा रही है। नहीं तो अगर तो ये नंदी जी का मुख दूसरी ओर है, दीवार की ओर या मस्जिद की ओर है, वहाँ हमारा शिवालय रहा होगा, वहाँ मूर्तियां रही होगी। अच्छा, रहा नहीं होगा, रहा नहीं होगा। खुद का नहीं, आप उसको चले छोड़े, उस पर ना फंसे, कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी बात मान चलिए, है रहा होगा। कोई ऐसा मंदिर हमारा दिखा दीजिए, शिवालय जहाँ नंदी जी का मुख दूसरी तरफ रहा हो। अभी रिवाइज करके देख लिया आपने, कहा रहा होगा, यहाँ सबूत एविडेंस उसके बाद भी पहले। अच्छा सुनिए, देखिए मैं यहीं से शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने भी सवाल किया कि मुगल यहाँ से लूट के ले गए और उन्होंने यहाँ से भाई सुनिए, अगर आप ऐसे बोलेंगे, आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद उतार के हाँ बोलिए। साध्वी जी उत्तर तो देने दीजिए उन्हें, प्लीज ना बोले बीच में। भाई मैं सारे मुगल, सारे मुसलमानों की, सबकी बात कर रहा हूँ, जो आए और आके जिनका आपको कहना है लूट के ले गए यहाँ से। मैं आपसे सवाल करता हूँ उन सारे, और नहीं तो मुगलों के सबके नाम मैं आपको बताता हूँ, बताइए कि आने के बाद उन्होंने अपने घर यहीं बना लिए या नहीं, यहीं बस गए नहीं? अगर नहीं बसे तो आप बताइए उनकी कब्रें कहाँ हैं? अरे भाई, अरे सुनिए, अरे मिटाएगा, आप कहीं की कहीं बात करें, सुन तो लीजिए ना, बहुत ज्यादा हो। अरे भाई सुन तो लीजिए, मैं आप ज्यादा, अगर आप ज्यादा कहेंगे तो सुनिए, जिस बात की, अगर ज्यादा की बात करती हैं तो जिस बात को आप कह रहे हैं कि इसलिए ईंटें ले जाके वहां लगवाते थे कि उन सीढ़ियों पर चढ़ के हम जाएं और आपके मजहब की तौहीन करें, इसलिए अरे सुन लीजिए, इसलिए टेररिस्ट लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद करके उनकी ईंटें ले जाके खानों और मुसलमानों में लगाई, और ये कहा ऐलान किया कि हमने ईंटों को ले जाके हम मुसलमानों में पहाड़ों में लगाई। इसलिए आप बदला ले रहे हैं, अपनी सोच बदल लीजिए। अगर मुल्क की तरफ से जाते, ये मुल्क आईन से चलेगा। शाहीन बाग ठीक है, शाहीन बाग पर चर्चा नहीं कर रहे, आप शाहीन बाग पर चर्चा नहीं। अच्छा आप मेरी बात कर हमें भी कायदे से रहना होगा, आपको भी कायदे से। आप कायदे से नहीं रहेंगे, मैं तो सिर्फ धार्मिक व्यक्ति है। असगर साहब मुझे ब्रेक लेना, एक बात का जवाब मुझे दीजिए, शांति से। आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, आपने कहा बाबरी मस्जिद की ढांचे से जो ईंटें निकली उनकी बेहुरमती की गई लोगों ने, आपने उनको टेररिस्ट भी कह दिया। सुन ले, छोड़िए तो बात कहीं की कहीं चली जाएगी। आप बोलेंगे, मुझे पता है आप बोलेंगे, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि आप बोलेंगे। सुन ले ना, आप सुन लीजिए, बात को सुन लीजिए। आपको इतना बुरा लगा कि 500 साल पुरानी एक मस्जिद ढा दी गई, जबकि कानून ये भी कह चुका है कि मस्जिद जो है इस्लाम का कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं है।
ये भारत का सुप्रीम कोर्ट। लेकिन- एक सेकंड लेकिन- सर, एक लेकिन सेकंड 1991 सर, एक सेकंड 1991 वन सेकंड प्लेस ऑफ वर्शिप वो छोड़िए उसको, अभी 18 आता हूं, अलग बात है। फिर हम बहुत मैं अभी बात आस्था की करेंगे। बात कर रहा हूं, मैं आस्था की बात कर रहा आस्था ही पे तो हूं। सुप्रीम कोर्ट ने दिया। एक बाबरी फिर मस्जिद में बहुत आपकी आगे इतनी पहुंच आस्था जाएंगे। छिपी हुई है जो 500 साल पुरानी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि मस्जिद इंटीग्रल पार्ट नहीं है, लेकिन किसी हिंदू को ये इस बात का दुख करने का अधिकार भी नहीं है कि उसके धर्म के तीन सबसे प्रमुख आराध्य भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव, उनकी जन्म स्थलों की, उनके मठों की, उनके ज्योतिर्लिंगों की बेहुरमती हुई। सौरभ भाई वो उस पर विरोध ना करे, सौरभ भाई बिल्कुल वो सही, उस पर दुख ना करे। आप 100% सही हैं। इस जगह जो सवाल है, सिर्फ एक बात ये बताइए, आज की तारीख में कौन गया है? नहीं, तैमूर कौन कोई- था? कोई अब मुसलमान आप प्रेसिडेंट नहीं, या तो आस्था पे बात कर लीजिए या कानून पे बात कर भाई, लीजिए। आस्था पे तो कहा, जब आस्था पे फंसते हैं तो कानून पे चले जाते हैं आप। ज्ञानव्यापी परिसर का कल सर्वे होगा और इससे जुड़ी एक और खबर आपको दे दें। ज्ञानव्यापी के एक रिसर्चर हैं आरपी सिंह, ये 30 साल से मस्जिद पर और काशी विश्वनाथ मंदिर पर अपनी तफ्तीश करते आ रहे हैं और इन्होंने एक नया दावा किया है कि मस्जिद के तीन तरफ चूना पोतकर जो वहां सबूत हो सकते थे वो मिटा दिए गए हैं। इनकी बात आपको सुनाते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि ये बात कहां की कर रहे हैं। इनकी बात जरा सुनिए। ये दो दिशा से दिखता है क्योंकि ये दक्षिण और पश्चिम के कोने से लिया गया फोटोग्राफ है। ये हमारा जो है पश्चिम साइड का है स्ट्रक्चर, इसको हम अभी दूसरे चित्रों में बहुत क्लियर दिखाएंगे। और ये दक्षिण दिशा का है। ये चूनस और सफेदी और सफाई दक्षिण, पूरब और उत्तर करते हैं, यानी तीन दिशा में वो चूना करते हैं। तीन दिशा में चूना करते हैं। लेकिन इस चूने का परिणाम क्या होता है, हमारे सारे साक्ष्य चूना करने के नाम पर वहां मिटाए जा रहे हैं और काफी कुछ मिटा भी दिए गए हैं। तो खैर ये इनका दावा है और वो इस सामने परिसर है उसकी वो बात कर रहे हैं कि तीन दिशाओं में यहाँ पर चूना पोत दिया गया और अब जब टीम जाएगी सर्वे की तो उसको जाने वहां कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। सऊदी प्रज्ञा जी क्या कहेंगी इस पे? देखिए ये आपको कोई बहुत दूर की सोच लग रही है उनकी या आपको मुमकिन लगता है ऐसा? नहीं, ये तो बहुत ही क्लियर है। जब हम इतने बड़े इतिहास की बात कर रहे हैं जहां पर हमने इतना ज्यादा क्लियरली ये चीज देखी कि वो मंदिर ही था काशी विश्वनाथ, जहां पर भगवान शिव स्वयंभू आए, गंगा अवतरण से भी पहले उनका अभिषेक भी वहीं पर हुआ, मां पार्वती को ज्ञान भी वहीं पर मिला, उसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। और औरंगजेब ने तो हमारे मंदिर के मलबे से अपनी मस्जिद बनाई। कौन कहता है कि मस्जिद से हमने मंदिर बनाया? मंदिर से मस्जिद बना है। और नॉट ओनली दिस, सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आप थोड़ा सा और आगे चले तो जिस औरंगजेब को हम सेकुलर औरंगजेब कह रहे हैं, जिसने अपने भाई का कत्ल कर दिया, अपने, चलिए छोड़े वो हम बात कर रहे थे, ये जो रिसर्चर दावा कर रहे थे वो इशारा ये कर रहे थे कि टीम जो सर्वे करने जाएगी इसको वहां कुछ मिलेगा नहीं टीम को सब पक्का सबूत मिलेगा। अगर होंगे भी तो अब मौजूद नहीं है। अच्छा ठीक है सौरभ, आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा मस्जिद है जहां पर कमल, ओम और स्वास्तिक के निशान आज तक मिले हों? ऐसा कोई मस्जिद नहीं है। मुगल आर्किटेक्चर और हिंदू आर्किटेक्चर में जमीन आसमान का डिफरेंस है। हमारा आर्किटेक्चर वास्तुशिल्प कला के बेसिस पे बनता है और वास्तुशिल्प कला बहुत ही अपने आप में रिच है। मुगल आर्किटेक्चर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनता है। आपका मैं लास्ट में सबकी बात कहने के बाद ये कमेंट लूंगा, आप सबका जवाब दे दीजिएगा। अवनीश जी, वही सवाल है जो ये अभी सज्जन ने उठाया कि क्या इस सर्वे से कुछ हासिल भी होने जा रहा है? उस दीवार की तस्वीर ले लें जरा स्क्रीन पे। पहली बात तो ये बड़ी साफ हो जाएगी कि ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। ये बड़ी साफ हो जाएगी। अंदर से जब मूर्तियां मिलेंगी, शिवलिंग मिलेगा, बाकी सारे चिन्ह मिलेंगे। पहली बात तो ये बड़ी साफ हो जाएगी। कॉन्फिडेंट ये जो द ग्रेट एंड द ग्रेटेस्ट औरंगजेब, दयालु, कृपालु, टोपी सिल करके अपना पेट पालने वाला, कह रहे थे गरीब नहीं था वो, ठीक है ना, तो उसका वो सारा एक्सपोज हो जाएगा। ईमानदार था। गुरु तेग बहादुर जी का शीश दार लिया, ईमानदार कहते हैं उसको, ठीक है ना। और एक ही नहीं, गुरु अर्जुन देव जी के साथ वो न्यायप्रिय शासक जिसको जहांगीर को किताबों में पढ़ाया जाए वो बड़ा न्यायप्रिय था। गुरु अर्जुन देव जी के साथ उसने क्या किया? गुरु नानक देव जी का बाबर वाणी पढ़ो, सही है। अरे सारा बाबर से लेंगे औरंगजेब तक सारा सिखों के साथ तस्वीरें बदलते रहिए, तस्वीरों पे हम बात करेंगे। रोक दीजिए इसको, रोक दीजिए इसको, रोक दीजिए तस्वीर को। बात बड़ी साफ सी है, रोक दीजिए सौरभ। सौरभ, असगर साहब, एक क्रक्स ये आता है कि अब 600 साल बाद क्यों? जी आप ये बताइए कि हाँ, क्योंकि ये मस्जिद के पीछे ये खंबा दिख रहा है ना पहले से। अभी मुहर्रम मनाया जाता है, दशहरा हजारों साल बाद भी रावण के पुतले को जलाया जाता है, क्रिसमस और ईस्टर मनाया जाता है,
हजारों साल पहले हुआ था, अब क्या जरूरत है उसको मनाने की? बताइए ना। और सौरभ जो अभी बताइए ना क्यों हमारे जिस त्रिशूल पर काशी टिकी हुई है, जिस शिव के त्रिशूल पर काशी टिकी हुई है, उसको कहते हैं कि 500 साल बाद कर दिया। जितने निशान है अगर वो किसी दीवार पे होंगे तो मंदिर होगा। और जहां तक सवाल इस बात का है, उसने वो क्रूरता उसने अपने भाई को छोटा दिया, भाई को छोड़ दिया। आप बार ये बार एक बात कह रहे हैं। मेरी बात अशोक ने वैसे नहीं थे, वक्त नहीं हो गई वो बात। कल की बात आपने अभी एक सेकंड मैम, अभी आप सुन, अभी छोटा सा सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि किसी मस्जिद की दीवार पर भी स्वास्तिक कमल हो सकता है, आपने कहा ना, है ना? अभी किसी मस्जिद पर जाकर के कोई स्वास्तिक बना देगा तो वो प्रोवोकेशन तो नहीं होगा ना? कोई नहीं होगा, है ना? कोई भगवा झंडा लगा देगा, कोई प्रोवोकेशन तो नहीं होगा ना? वो गलत तो नहीं है ना? नहीं, तो उससे तो प्रोवोक हो गए आप। आपने पत्थरबाजी कर दी, आपने लोगों को चाकू मार दिया, तलवार मार दी, आपने मार दिया, तलवार आपके हाथ में, स्वास्तिक रिवॉल्वर आपके हाथ में, अरे आपके हाथ में थी वो, प्रोसेशन का हिस्सा था। अरे छोड़िए आप इस बात का जवाब। अभी आप कह रहे थे ये निशानों से, इन निशानों से, धार्मिक प्रतीकों से कुछ साबित नहीं होता। सर मुझे आज तो सुन ले सर, आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या आर्कियोलॉजी के जरिए आप हजारों साल पुरानी मोहनजोदाड़ो की, हड़प्पा की, वहां की पूरी ड्रेनेज सिस्टम आपने निकाल लिया, घर कैसे बनाते थे निकाल लिया, सब कुछ पता चल गया। आप एक सेकंड, तो आप कह रहे हैं ये नहीं पता चलेगा कि इस इमारत के नीचे क्या है? नहीं, ये साबित नहीं किया जा सकता। ये नहीं साबित होगा कि उस आदमी की सोच क्या थी, कम्युनल था। ये तो साबित होगा, ये साबित इससे साबित होता है कि बाकी चीजें जो है, उसने गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटा, उसने गुरु गोविंद सिंह जी, बाकी सारी जो उनको दोनों को मिला के देखेंगे, उनको दोनों को मिला के देखेंगे। किसी मंदिर के नीचे, किसी मस्जिद, इस मस्जिद, एक सेकंड, आप हाया नाम जवाब दे दीजिएगा। आज साइंस ये प्रूव कर सकती है या नहीं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के नीचे मंदिर था या नहीं? साइंस बिल्कुल कर सकती है ना। तो अगर वो प्रूव कर देती है कि इसके नीचे मंदिर था, फिर इसीलिए तो कोर्ट गए। अब कोर्ट इसका देगा, जब तक ऑर्डर ना आए। तो पहले अभी कहा आपके सामने कि कुछ भी हो, वो तो बिलीफ है इनका, बिलीफ से कुछ नहीं होता। इन्होंने कहा कुछ भी हो हम मनाकर रहेंगे, अब भी कह रही है। अरे सर, इनके लिए कानून है, ना आईन है, ना कोई कोर्ट है। कोर्ट को नहीं, जो होगा कानूनी तरीके से ही होगा। एक चीज सिर्फ और कह दूं, देखिए वकील सुन लीजिए, मेरा मैसेज है ये, वकील, डॉक्टर और टीचर, उसकी सोच बहुत साफ होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। सेकुलर नहीं होना चाहिए, कम्युनल नहीं होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा टीचर खुद कहा सेकुलर नहीं होना चाहिए। देखिए ये नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ उसको सुनिए, ये मजाक की बात नहीं है। इनकी बात का जवाब नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया इनकी बात का जवाब। सर आपने खुद कहा भाई, मैंने नहीं कहा। इनकी बात का जवाब, इनका सवाल सुनिए, इनका सवाल हो गई बात। की सोच कभी भी दाढ़ी में तिनका, ये क्या कह रही हैं? आपको तो दाढ़ी नहीं है, आपकी दाढ़ी हो सकती है, हमारी हो तो सकती है। ये क्या बात हुई? अजीब बात कर रहे हैं। पर्सनल कमेंट मत करिए, पर्सनल सवाल करिए। मुहावरा है ये। कोर्ट का डिसीजन आएगा तो क्या आप हमारा साथ देंगे? आप मानेंगे? लोग कमाल कर दिया आपने। हमने क्या कहा था उस वक्त बाबरी मस्जिद? आपने कहा था फैसला कुछ भी आए मंदिर वहीं बनेगा, ना आप कानून माने, ना कोर्ट माने, ना संविधान माने। डिसीजन आया तब मंदिर बन रहा है। अरे कहाँ डिसीजन के बगैर तो नहीं बन रहा। नहीं, आपने तो पहले कह दिया था मंदिर तो यहाँ बन नहीं है, कोर्ट कुछ भी करता रहे। और ये किया आपने, कोर्ट में एफिडेविट दिया और मंदिर जाके वहाँ टेररिस्ट ने तोड़ दिया। क्या नहीं बताइए? बिल्कुल। बाकी तो आप लोग मान रहे हैं ना, आप मान रहे हैं। औरंगजेब ने भी यही किया, तैमूर ने भी यही किया। चलिए ठीक है, आखिर में समय खत्म हो गया। ज्ञानव्यापी पे आप भी जो ज्ञानव्यापी पे होगा उसको मानेंगे, अदालत जो भी कह रही है। अदालत के फैसले मानने के लिए सब मजबूर है। बस ठीक है, बात खत्म हो गई। नहीं, बात खत्म हो गई। फिर बता दूं, अगर नहीं सत्य नहीं होगा, पता नहीं, अगर कोर्ट का ऑर्डर हमें संतुष्ट नहीं होंगे
तब भी हमको उसको एहतराम करना और मानना हमारी मजबूरी बहुत है। अच्छी बात, लेकिन बहुत अच्छी अगर बात। संतुष्ट नहीं है तो जो नेक्स्ट कोर्ट है उससे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अरे तो पहला कदम है, अभी तो सर्वे देखते हैं कल होता है, किन परिस्थितियों में होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी, असगर साहब, आपका साथ भी आपका बहुत 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 शुक्रिया आज कुरुक्षेत्र में समय देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।